नमस्कार, मैं आपातकाल कुमार। ये तो कविता हो गई। मैं एक प्राइम टाइम एंकर हूँ जिसके सूट और टाई से लेकर मेरे चेहरे के ऊपर पुता हुआ मेकअप तक, जो कैमरे के कारण दिखता नहीं, मेरी कंपनी का दिया हुआ है। और यही कारण है कि मेरे चेहरे के हाव भाव से लेकर मेरी सोच तक वही है जो कंपनी की है। मेरी स्वच्छंदता पर मेरी कंपनी का मेकअप चढ़ा हुआ है जो कैमरे के कारण दिखता नहीं। इसलिए आपको जो दिखता है वो छलावा है। जो मैं बोलता हूँ वो मेरी मजबूरी है। मुझे पता है कि आपातकाल नहीं आ रहा, लेकिन मैं बोलूँगा, और तब तक बोलूँगा जब तक मैं अपनी ही कुंठा का जहर पीकर इंडिया गेट पर मर न जाऊँ, ताकि कोई आए और मुझे शहीद बतलाकर 1 करोड़ दे और चलता बने। देश में आपातकाल तब भी नहीं आया था जब वो सही में आया था। देश में आपातकाल तब भी नहीं आया था जब घोटालों का 100-200 करोड़ का होना सलमान खुर्शीद को कम लगता था। देश में आपातकाल तब भी नहीं आया था जब सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय की जगह कहीं और से चलती थी। आपातकाल तब भी नहीं आया था जब बिहार में लालू और नीतीश राज में पहले 2 महीने में 578 हत्याएं हुई और हो रही हैं, क्योंकि बिहार में बहार है। बिहार में बहार है। बहार से याद आया कि बागों में बहार है। हाँ है, तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 9 बार ना। आप पूछेंगे कि ये क्या था। ये पूरे प्राइम टाइम का वो प्रतीक है जो प्रतीक प्राइम टाइम खुद मीडिया जगत में बनकर रह गया है। आइटम सॉन्ग। जी हाँ, मैं वही काला चश्मा आइटम सॉन्ग हूँ जो मीडिया के गोरे मुखरे पर जचता रहा है। हालांकि मेरा मुखरा गोरा नहीं है, वो बात और है। और इसी कारण से मुझे सब कुछ काला दिखता है। और मैं उस अंधेरे को अपने हिसाब से, यही अंधेरा आपके टीवी की तस्वीर है, के नाम पर दिखाता हूँ। जी, मैं किसी जगह पर घंटे भर के शो में 12 पैनलिस्ट बिठा लेता हूँ और किसी को भी बोलने नहीं देता हूँ। कभी मैं सत्ता का प्रवक्ता बन जाता हूँ और सरकार की कोई नाकामी कभी मुझे नहीं दी। आप कहेंगे कि पत्रकार को पत्रकारिता करनी चाहिए। जी नहीं, पत्रकार को नौटंकी करनी चाहिए, ताकि उसकी बात चाहे कैसी भी हो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए तो आज पत्रकार जज हो गया है, वकील हो गया है और अंततः स्वयं ही पीड़ित बनकर शहादत का चोला ओढ़ रहा है। आज पत्रकार बिना युद्ध देखे सामयिक विशेषज्ञ है। आज पत्रकार फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जो व्हाट्सएप पर शेयर किए हुए वीडियो को आधार बनाकर विश्लेषण करता है। आज पत्रकार इतना शातिर हो गया है कि वो ये बताता भी है कि इस वीडियो की प्रामाणिकता संदिग्ध है, लेकिन फिर भी दिखाता है, क्योंकि वो जानता है देखने वाले को फॉरेंसिक लैब के रिजल्ट का इंतजार नहीं होता। आज पत्रकारिता का वो हाल है कि पत्रकारिता की गलती गिनाने के लिए पत्रकारों ने पोर्टल खोल रखे हैं। इसे कौन सा स्तंभ कहेंगे मुझे नहीं मालूम। पत्रकारिता प्राइम टाइम स्टूडियो की जगह ढोंगी बाबा और मस्जिदों के मुल्लाओं का वो डिक्टेट होता जा रहा है, जहाँ से वो सिर्फ बोल देते हैं और उनकी आलोचना पर उनके समर्थक आपको नोचने दौड़ जाते हैं। ओह शिट, ये तो मैं सच बोल गया। इसको एडिट करके काट दिया जाएगा। हिंदी पत्रकार हूँ पर ओ शिट वाली अंग्रेजी आती है। वैसे सोशल मीडिया के दौर में जब आप जूम आउट करते हैं और कैमरा आपसे दूर जाता है, तो एक और सच्चाई उभर कर सामने आती है कि इस सूट और टाई के नीचे कंपनी का दिया हुआ एक गमछा होता है जो हमारी नग्न सच्चाई को छुपाए रखता है। इसका एक सिरा हमारे मालिक के हाथों में होता है, जिसके कारण हम ये सब बोलते हैं जो आप सुनते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। बागों में मत जाया कीजिए, क्योंकि वहाँ बाहर नहीं, पॉल्यूशन है, जैसे कि हमारे स्टूडियो में और हमारे दिमागों में भर गया है। बाकी जो है से तो है ये है। चलते हैं, नमस्कार।